हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि ए से जेड तक, ए से लेकर के और जेड तक हम ब्लॉक राइटिंग कैसे करेंगे, वो भी एग्जैक्ट तरीके से, जिसमें लाइन लेंथ और हम अपने पेंसिल के मूवमेंट का भी ध्यान रखेंगे, जिससे हमारी टाइमिंग सेविंग हो और हर एक लेटर सुंदर दिखे। यदि आपकी लेटर सुंदर दिखेगी तो आपका वर्ड भी सुंदर दिखेगा। यदि आपका वर्ड सुंदर दिखने लगा तो फिर आपकी राइटिंग यूं ही बहुत अच्छी दिखने लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आज के क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें ए से लेकर के जेड तक ब्लॉक, कैपिटल और स्मॉल को हम कवर करने वाले हैं। जिसमें आप अपनी राइटिंग को यदि ब्लॉक में शिफ्ट करना चाहते हैं, यदि ब्लॉक राइटिंग आपको पसंद है, तो ब्लॉक में प्योर ब्लॉक सीख करके आप अपनी राइटिंग को बहुत ही सुंदर और इसकी स्पीड अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे हैंड मूवमेंट को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से हम कहाँ पे स्टार्ट कर, कहाँ पे पेंसिल को रखते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होती है और कितने स्ट्रोक में ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो यदि मैं बात करूं कैपिटल ए की, तो कैपिटल ए के लिए हमारे पास ये इंग्लिश की लाइन है सामने। इसमें हम नीचे से ऊपर से तीसरे लाइन पर रखते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ले करके आते हैं। तो ये वन स्टेप हो गया और दूसरे स्टेप में बीच से मिला देते हैं, तो ये बन गया ए। अब इसी का यदि छोटा भाई की बात करें कि इसका छोटा भाई कैसे बनेगा, तो इसको यहाँ तक लेके आते हैं, फिर इसको ऐसे ले जा करके कर देते हैं, तो ये बन जाएगा। ये बीच की दो लाइन में बनता है। और यदि इसी लाइन में आप और भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहेंगे कई बार, तो समझ में आ जाएगा। एक बार और मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से तीसरी लाइन तक आना है, उसके बाद से ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर नीचे की तरफ लेके आना है, ये फर्स्ट स्टेप। और बीच में ऐसे आपको ज्वाइन कर देना है। तो दो स्टेप में ये क्लियर हो गया कैपिटल ए। और स्मॉल की बात करें तो आपको बीच के दो लाइन में बनाना होता है। वो कैसे, तो देखिए मेरे पेंसिल को यहाँ रखा मैंने, फिर यहाँ से इसको लाके यहाँ पे मिला दिया, तो ये ए बन गया। अब बी के बारे में बात करते हैं। तो बी के लिए ऊपर से, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है ऊपर से, उस वहां से पेंसिल को ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे रोक देंगे, फिर यहाँ पर ऊपर ही लेके जाएंगे फर्स्ट पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद से वहां से 1 और 2, ये बन गया आपका बी। ऐसे ही छोटा भाई बनाने की बात करें तो ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, फिर बीच से ऐसे मिला देंगे, तो ये बन गया इसका छोटा भाई बी। एक बार और कोशिश करते हैं कैपिटल बनाने की। तो ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से मैच करके यहाँ पे मैच किया, फिर ये दूसरी बार में बी पूरा कंप्लीट हो गया। फिर ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे मैच कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका बी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम सी की, कि सी कैसे बनता है। तो सी के लिए आपको यहाँ पर पेंसिल रखना है और यहाँ से ऐसे करते हुए सेमी सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये बना सी। और छोटा वाई बीच के दो लाइन में बनता है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक। तो एक बार और कोशिश करते हैं। यहाँ पे पेंसिल रखा और ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पे लेके आ गया, ये बना सी। छोटा बाई बीच की दो लाइनों में बनेगा, तो इसको ऐसे करके आप बना लेंगे, ठीक है। लाइन लेंथ का बिल्कुल ही ध्यान रखना है आपको कि कैसे आपको बनाना है। अभी मैं आपको, यदि आप हिंदी की कॉपी पे लिखते हैं तो हिंदी की कॉपी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की कॉपी पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे करना है आपको। अब बात करते हैं हम डी की, कि डी कैसे आपको बनाना होगा। तो ऊपर से फर्स्ट लाइन से आप ड्रैग करते हुए थर्ड लाइन तक आएंगे, उसके बाद से ऊपर वाले हिस्से से फिर से दोबारा ड्रैग करते हुए ऐसे सर्कल की तरफ बनाते हुए कर्व और लाके यहाँ पे मैच कर देंगे। और डी की यदि बात करें कि डी कैसे बनाएंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आएंगे और फिर इसको यहाँ से मैच कर देंगे, ठीक। फिर वैसे ही एक बार और कोशिश करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से को कर्व बनाते हुए ला करके यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर यदि इसी का छोटा भाई बनाना है तो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए आना है आपको, और बीच की लाइन से ऐसे करके आपको मैच कर देना है, तो इससे आपको बन गया डी। अब बात करते हैं ई की। तो ई में क्या है, तो ई के लिए आपको यहाँ पे पेंसिल रखना है और इधर ड्रैग करना है फर्स्ट वाली लाइन में, फिर ड्रैग करते हुए थर्ड लाइन तक आना है, फिर नीचे उसी के साइज का ड्रैग करना है। ये फर्स्ट स्टेप में इतना बन जाएगा और सेकेंड स्टेप में ये पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। यदि छोटे भाई के बारे में बात करें कि इसका छोटा भाई कैसे बनता है, तो बीच की लाइन में ऐसे करके इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये छोटा भाई इसका बन जाएगा। एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऊपर से नीचे ड्रैग करते हुए, सॉरी,
ऊपर वाली लाइन पर ड्रैग करते हुए ऐसे आएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे तीसरी लाइन तक, फिर ऐसे आपको करना है, फिर बीच में ऐसे मिला देना है। तो ये बन गया आपका ई। छोटा भाई के लिए वही बीच की दो लाइनों में एक ऐसे लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद से इसको लाके ऐसे मिला देना है, तो ये बन जाता है ई। अब यदि बात करें कि आपका यदि जो कॉपी है आपकी, वो कॉपी आपकी हिंदी की है, तो देखिए हिंदी का मैंने लाइन इधर ले रखा है, तो हिंदी की है तो कैसे करेंगे आप, कितने लाइन कैसे पता चलेगा कितने लाइन में बनना है कैसे। देखिए मूवमेंट तो सेम रहेगा, बस इस जो हिंदी की ये दो लाइन है, इसको ऊपर की 3 लाइन मान करके हम सॉल्व इसको मान लेते हैं कि ऊपर की ये 3 लाइन है पूरी, तो उसमें इस हिसाब से हम बनाएंगे। और कैसे, तो ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और बीच में ऐसे मैच कर देंगे, ये बन गया ए। छोटा भाई बनाना है तो नीचे वाले हिस्से में बनाते हैं, ये बना ए। वैसे ही बी के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, पूरी लाइन फुल रहेगी, और 1 और फिर ये 2, ठीक। फिर वैसे ही छोटा भाई बनाना है बी का, तो ऐसे बनेगा आपका, ठीक। फिर बी का एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आप पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक। इसको ऐसे मैच कर दिया, तो ये बन गया बी। सी का भी यदि कैपिटल सी बनेगा तो पूरी की पूरी ये फुल लाइन में बनेगा ऐसे, और स्मॉल बनेगा तो नीचे के हिस्से में बनेगा 2 लाइनों में। आप इसको ये मानना है कि ये जो 2 लाइन है ये पूरी 3 लाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेकर के चलना है। अब डी की यदि बात करें तो ऊपर से ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से को ला करके नीचे से मिला देंगे, ठीक। छोटा भाई नीचे वाले हिस्से में इसको ला करके ऐसे मिला देंगे, तो ये बन जाएगा डी। फिर ये यहाँ से फिर इसको ऐसे करके ऐसे मिलाया, फिर एक बार, और ये डी बन गया छोटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि आप हिंदी की लाइन में लिखते हैं, यदि हिंदी की कॉपी पे इंग्लिश लिखते हैं, तो आपको प्योर ब्लॉक में ऐसे लिखना है। ई की बात करें तो ई का मूवमेंट भी सेम रहेगा, बस आप समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा, देखिए यानी कि 2 स्टेप में ई आपका बन जाना चाहिए। और लेटर यदि आपको सुंदर रहे, मोमेंट सुंदर रहे, तो पहली बात की आपका टाइम बचेगा, दूसरी बात की आपका हर एक जो भी लेटर या जो भी वर्ड या जो भी लाइन या जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और ई बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से आपका ई बन गया, ठीक। अब इसी लाइन में एफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो एफ के लिए भी वही मूवमेंट है जो ई का है, ई का मूवमेंट ही सेम रहता है। ऐसे किया, फिर नीचे की तरफ तीसरी लाइन पे लाया, बस यहाँ फोल्ड नहीं करेंगे, बीच में मिला देंगे, तो ये बन गया एफ। अब छोटा भाई कैसे बनता है, तो छोटा भाई पूरा 3 लाइन में बनता है, तो ऐसे करके और बीच से यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। एक बार और कोशिश करते हैं एफ बनाने की, ठीक। उसके बाद से इसका छोटा भाई ऐसे करके यहाँ से मैच कर देंगे, तो ये बन गया आपकी हिंदी की लाइनों में इंग्लिश के लेटर, वो भी ब्लॉक, कैपिटल और स्मॉल। अब बात करते हैं ई के बाद आता है एफ, ठीक। तो एफ मैंने इसमें बना दिए, इंग्लिश वाले में कैसे बनाना है तो आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से। इंग्लिश वाले के लिए आपको यहाँ से मैं करता हूँ, ऊपर की फर्स्ट लाइन से आपको ड्रॉ करते हुए आना है, और ई का हाफ मूवमेंट लेना है, और इसको ऐसे करके यहाँ से मैच कर देना, तो ये बन गया एफ। अब बात करते हैं हम जी की, तो जी के लिए यहाँ से लेना है और ऐसे लेके नीचे आ जाना है, बस, तो ये बन गया जी। और इसका जो छोटा भाई है वो नीचे से बनता है 3 लाइन में, तो इसको ऐसे कर देंगे, ये छोटा भाई है इसका, ठीक। एक बार और कोशिश करते हैं, हैंड मूवमेंट को ध्यान में रखेंगे आप, यहाँ से रखते हुए यहाँ आएंगे, ऐसे कर दिया। इसी का छोटा भाई के लिए एक बार में ही बन जाएगा, दोनों ही एक बार में ही बनते हैं। बीच में पेंसिल उठा रहे हो तो मूवमेंट गलत हो रहा है, यानी कि लेटर भी गंदी बनेगी। जी के बाद आपका नंबर आता है एच का, तो एच के लिए एक लाइन खींचेंगे, फिर एक और प्रॉपर डिस्टेंस पे दूसरी लाइन खींचेंगे और बीच से इसको मैच कर देंगे। और इसी का छोटा भाई ऊपर से लाइन खींचते हुए आएंगे और बीच में से ऐसे ले जा करके मोड़ देंगे, तो ये बन गया इसका छोटा भाई, ठीक। तो एच का बहुत ही आसान है, एक बार और ट्राई करते हैं। ये एक लाइन खींचा, फिर एक और लाइन खींचा ऊपर से वर्टिकल, तीसरी लाइन तक बस आएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन खींचते हुए आएंगे, बीच से ले जाकर मोड़ देंगे, तो ये छोटा भाई बन गया। अब आई के लिए बात करते हैं। आई का क्या है, ऊपर से ड्रॉ करते हुए आया नीचे की तरफ, फिर ऐसे कर दिया। इस छोटा भाई कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब हम जे की बारे में बात करते हैं, तो जे के लिए ऊपर वाली लाइन पे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, फिर इसको लाके ऐसे मैच कर देते हैं, और इसका छोटा भाई नीचे के 3 लाइन में बनता है, यानी बड़ा भाई ऊपर की 3 लाइन में और छोटा भाई नीचे के 3 लाइन में। एक बार और कोशिश करते हैं,
छोटा भाई नीचे के 3 लाइन में बनता है। अब आप अपनी कॉपी पे हिंदी और इंग्लिश पे दोनों पे प्रैक्टिस करके आप सुंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब के बारे में बात करते हैं। तो के में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो इस बात को बिल्कुल में ध्यान रखिएगा आप। ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, तीसरी लाइन तक होल्ड कर देंगे, फिर यहाँ से 1 2, तो ये 2 स्टेप में आपका क्लियर हो जाता है। स्मॉल बाई कैसे, छोटा बाई कैसे बनेगा, ऊपर से लाइन नीचे की तरफ करेंगे, फिर ये 1 2, फिर इसी का एक बार और कोशिश करते हैं। दोनों में डिफरेंस, क्योंकि मैं देखता हूँ कैपिटल स्मॉल में बहुत सारे बच्चे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं दुनिया भर के। ठीक, 1 2, उसके बाद से एक यहाँ से ऐसे करेंगे 1 2। ठीक, तो ये बन गया के। एल के लिए देखते हैं कि अगर ऊपर से लाइन खींचते हुए लेके आएंगे, नीचे जाकर के ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऊपर से वर्टिकल आएगी, तीसरी लाइन से फोल्ड होकर के हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। छोटा बाई कैसे बनता है, तो बस सीधी एक लाइन खींच देते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, एम के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। एम के लिए नीचे से ऊपर से तीसरी लाइन तक आएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचते हुए जाएंगे, 1 2 3 4, ये बन गया एम। इसी का छोटा भाई कैसे बनेगा, 1 2। ठीक, एक बार और कोशिश करते हैं इधर, 1 2 3 4, फिर इसी का छोटा भाई कोशिश करते हैं, 1 2। अब बात करते हैं एन की, तो एन के लिए भी वही मूवमेंट है जो एम का है। ठीक है ना, 1 2 3। तो ये आपको पेंसिल उठाना नहीं है, बस आप मूवमेंट को ध्यान देखिए, ऐसे ही करके बनाना है आपको। ठीक, ये बीच की 2 लाइन में बनेगा छोटा भाई। एक बार और कोशिश करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ गया, ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर, ये बन गया प्यारा सा आपका एन, और छोटा भाई बीच की 2 लाइनों में। अब बात करते हैं ओ के, तो ओ के लिए कुछ नहीं करना, बस एक सर्कल आपको कर देना है, और छोटा भाई बीच की 2 लाइन बनेगा। पी के बारे में बात करते हैं, तो पी के लिए ऊपर से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तीसरी लाइन तक, फिर ऊपर से इसको मिला देंगे ये वाला हिस्सा। अब इसी को ऊपर से 2 लाइन नीचे आ जाएगा, तो ये छोटा भाई बन जाएगा इसका, ये रहा पी। पी के बाद अब आता है नंबर क्यू का। क्यू और ओ में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। क्यू भाई नीचे से पी का अपोजिट बनता है, उसके बाद से क्यू के बाद आएगा आर, जो कि इस तरीके से बनेगा, पी वाले मूवमेंट में ही और ऐड कर देंगे। और इस छोटा भाई कैसे बनेगा, बीच की 2 लाइनों में ऊपर से वर्टिकल लाइन खींचते हुए लेके जाएंगे, आगे से यहाँ से मोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए ये 1 और ये 2, 2 स्टेप में ये भी सुंदर सा बन गया। और इसके बीच की 2 लाइनों में ऊपर से नीचे की तरफ लेके आया मैं, और यहाँ से ले जा करके मोड़ दिया, तो ये बनिए इसका छोटा भाई। अब बात करते हैं एस के बारे में। तो एस देखिए इस तरीके से बनेगा, ऊपर से 3 लाइन में, और ये बीच में ऐसे बन जाएगा एस। अब टी के बारे में बात करते हैं। तो टी ऊपर से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, फिर वर्टिकल लाइन खींचते हुए तीसरी लाइन तक आ गया। अब इसका छोटा भाई कैसे बनता है, तो एक सीधी लाइन खींचते हैं और हाफ से ऊपर जाने की 75% पे ले जा करके इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें खींच देते हैं, तो ये बन जाता है टी। एक बार और देखेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ऊपर की फर्स्ट लाइन में, और तीसरी लाइन तक लेकर के आएंगे। फिर आपको छोटा भाई बनाना है, तो क्या करना है, ऊपर से ड्रॉ करते हुए एक लाइन नीचे की तरफ लेके आएंगे, और उसके बाद से 75%, 50% नहीं 75% से ऊपर ले जा करके आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से टी तक हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं, कि पहले मैं इसको ड्रैग कर क्लीन कर लेता हूँ। टी के बाद अब नंबर आता है यू का, कि यू का कैसे बनेगा। तो यू का मूवमेंट आप देखेंगे, ऊपर से ऐसे आएंगे और फिर ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे, ऊपर से फर्स्ट लाइन से आते हैं, फिर इसको मोड़ लेते हैं, और इसका छोटा भाई बीच की 2 लाइन में बनता है, इससे प्यारा सा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये रहा ऊपर की तरफ गया, ये बन गया आपका यू। थोड़ा सा ये, हाँ पेन है ना स्टाइलस, तो थोड़ा इधर उधर चलती है, हाथ बैठा नहीं है ज़्यादा दिन हो गया तो इसीलिए थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है, बट आप जब पेंसिल से लिखेंगे तो इसका बहुत अच्छा बनेगा। ठीक, अब ऐसे ही छोटा भाई देखिए ऐसे बन जाएगा यू। वी की बारे में बात करते हैं, वी कैसे बनेगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे, ऐसे थोड़ा सा तिरछा में स्लैंट लाइन, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये बन गया वी। छोटा भाई भी ऐसा ही बनता है, लेकिन बीच की 2 लाइनों में बनता है। ठीक है ना, स्लैंट लाइन लेके आना है और ऊपर ले जाकर मैच कर देना है, ये पूरी लाइन टच होनी चाहिए।
ये जो है ना पूरी लाइन ये टच होनी चाहिए, तब जाके वी बनेगा। वी के बाद डब्ल्यू आता है। डब्ल्यू एम को उल्टा करके बनाते हैं, यानी कि एम में नीचे से स्टार्ट कर रहे थे, डब्ल्यू में ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे, उसके बाद से फिर ऊपर, तो ये बन गया डब्ल्यू। छोटा भाई भी ऐसा ही बनता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इस तरीके से आपका डब्ल्यू भी बन गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर आपका डब्ल्यू भी बन गया। ठीक, तो इस तरीके से डब्ल्यू बन जाता है। अब बात करते हैं एक्स के बारे में। एक्स का क्या है, ऐसे एक स्लैंट लाइन खींचेंगे, दूसरे ला करके क्रॉस कर देंगे, यहाँ बीच पे क्रॉस करेगा ये, ठीक है ना, ये तो बनेगा एक्स। छोटा भाई ऐसा ही बनता है सेम टू सेम, बस बीच की 2 लाइनों में बनता है ये एक्स। ठीक, अब बात करते हैं वाई के लिए। वाई के लिए भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, अंड का बंड बना देते हैं कुछ भी। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक स्लैंट लाइन बस इसकी बीच की 2 लाइनों में खींच लेना है, और यहाँ से एक स्लैंट लाइन ऐसे लाके मिला देना है, बस बन तो गया बेटा। देखो, आप देखो खुद, छोटा भाई भी ऐसे ही बनता है, बस बीच की 3, नीचे के 3 लाइन में बनता है, बस यही अंतर है। और जेड का क्या है, तो जेड का आप देख लो इधर, ऐसे आपको ओरिजेंटल लाइन खींचना है, फिर स्लैंट लाइन खींचना है, फिर ओरिजेंटल, ये बन गया जेड। छोटा भाई भी ऐसे ही बनता है, हॉरिजॉन्टल स्लैंट, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर स्लैंट लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन उसी के साइज की। छोटे भाई भी ऐसे ही बनता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अब ब्लॉक कैपिटल और स्मॉल राइटिंग लिखने आ गया होगा, और सेम इसी के जैसे आपको क्या करना है, फिर से लास्ट में एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि जो आप हिंदी में लिखते हैं, तो इस जो हिंदी की ये लाइन है, इसको आपको समझना है कि ये 3 लाइन है, ठीक है ना। ये बीच में समझ लेना एक, और अंडरस्टूड कर लेना कि एक और लाइन है, और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर से 3 लाइन मान करके आपको इसमें जो भी कुछ लिखना होगा लिखेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूं कि यदि आपको लिखना होगा ब्लॉक में, तो आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, हिंदी के फॉन्ट में और इंग्लिश के फॉन्ट में, मतलब इंग्लिश की कॉपी में और हिंदी की कॉपी में। जैसे मुझे मेरा नाम लिखना है, तो मैं हिंदी में यदि लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ए जे डबल ई टी। अब इसे ही मुझे इंग्लिश में लिखना होगा, तो ए जे डबल ई टी। तो इस तरीके से आप भी जब पहले हर एक लेटर को प्रैक्टिस कर लीजिए, कई बार वीडियो को पॉज कर करके, कई बार 4-5 पेज खराब हो जाए, 10 पेज खराब हो जाए, लेकिन आप सही मूवमेंट और सही हैंड राइटिंग समझ जाइए कि एग्जैक्ट जो लेटर है उसको कैसे लिखते हैं। उसके बाद से आप कहीं भी लिखेंगे तो साफ और सुंदर दिखेगा। दूसरा, हर एक वर्ड के बीच में आपको प्रॉपर गैप होना चाहिए। जैसे मैं लिखूंगा अजीत, ए जे डबल ई टी, अजीत यदि मैं लिखा, और फिर मैं लिखने वाला हूँ यादव, तो बीच में गैप प्रॉपर होनी चाहिए। लेटर के बीच में कम गैप होती है एक वर्ड के, लेकिन वर्ड से वर्ड्स की जो बीच की जो गैप होता है ना, वो ज़्यादा होता है। फिर डी ए वी, तो इस तरीके से हो जाएगा हिंदी वाले लाइन में। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, यदि बड़े बच्चे हैं तो आप इंग्लिश में। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप कर्सिव के साथ ब्लॉक को मिक्स नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक तो राइटिंग गंदी बनेगी, दूसरी आपकी राइटिंग स्लो हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचिएगा, प्योर ब्लॉक और प्योर कर्सिव सीखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके लिए आने वाला हूँ जो कर्सिव राइटिंग है उसके स्ट्रोक्स। कर्सिव राइटिंग के स्ट्रोक्स यदि आप सीख जाएंगे तो कर्सिव राइटिंग आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगी। फिर आपको जो इच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा, और जो ऐसी आपकी इच्छा होगी, उस राइटिंग में आपको अपनी राइटिंग करनी होगी, आपके नोट्सबुक में और आपके जो भी जहाँ भी आप लिखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और यदि और भी आपके दोस्तों को शेयर करना है तो अपने स्टेटस में पुट कर दीजिएगा, लिंक कॉपी करके। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऑल का आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपकी हमारे द्वारा सारी वीडियो जो भी लाइव क्लास हो या शॉर्ट्स वीडियो हो या जो भी प्रीमियर वीडियो हो, उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाय, टेक केयर।